दुखद और काला दिन है भारत के लोकतंत्र में। कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं, राज्यसभा में तो कुछ एमपी टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। दुखद और काला दिन है भारत के लोकतंत्र में। जो संरचना है राज्यसभा की या लोकसभा की, सदस्यों की सीट होती है, सदस्यों की सीट के बाद एक रिक्त स्थान होता है और उसके बाद क्लर्क ऑफ द हाउस, जिसमें वो हमारे सचिव क्लर्क्स बैठते हैं, जिनसे हम लोग पता लगाते हैं कि सदन की कार्रवाई क्या है, हमारा नंबर कब आएगा या किस किस ने नोटिस दी है, या कुछ जानना होता तो वहां तक जाने का अधिकार है। परंतु आज मोदी सरकार ने एक काला अध्याय लिख दिया। जो जहां हम लोग बैठते हैं उससे जाने के लिए क्लर्क स्टाफ की तक जो स्टाफ बैठता है, कमांडो लगा दिए।
जो कहे जा रहे हैं विशेष रूप से बुलाए गए थे। कोई कह रहा है सीआईएसएफ है, कोई कह रहा है कुछ। उन्होंने बलपूर्वक सदस्यों को स्टाफ तक जाने से रोका, जिसमें हमारी महिला सदस्य भी शामिल थी। उनको पुरुषों ने रोका, पुरुषों से धक्का धुक्की की। तो अब मोदी जी का लोकतंत्र खत्म करने का और जिस तरह बल प्रयोग करके तानाशाही को लाने का, उसका दृश्य आज सदन में दिखाई पड़ा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सदस्य बेल में भी जाना चाह रहे थे तो उन्हें अपने अभिव्यक्ति का अधिकार है, उसके लिए नियम बना हुआ है, आप उस पर कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन बलपूर्वक जिस तरीके से सदन के बाहर के लोगों को बुला के रोका गया बेल में जाने के लिए, ये भारत के लोकतंत्र इतिहास का एक काला दिन है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने चिट्ठी लिखी है राज्यसभा चेयरमैन को। उन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ वाले क्यों बेल में आ जाते हैं उनको रोकने के लिए, और उनका कहना है सीआईएसएफ टेकन ओवर राज्यसभा। मैंने अभी मैंने जानकारी लिया है, जो पार्लियामेंट का व्यवस्था है, मार्शल रहता है और उसके अतिरिक्त जो सीआईएसएफ का व्यवस्था पार्लियामेंट का सिक्योरिटी के लिए बनाया हुआ है। वो तो पार्लियामेंट मेंबर्स खुद का डिमांड था कि पार्लियामेंट का सिक्योरिटी अच्छा होना चाहिए, अच्छा पुख्ता होना चाहिए। पिछले साल कोई पार्लियामेंट का गैलरी में जाकर के भी कुछ हरकत किए, तो पार्लियामेंट का सिक्योरिटी एक सीरियस मामला है। ये चेयर के माध्यम से इसका निगरानी करते हैं, वो सरकार नहीं करते है। जहां तक हाउस के अंदर का जो व्यवस्था का मामला है, कभी कभी मेंबर जब हाउस का प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करने के लिए फिजिकली वहां जो टेबल ऑफिस में चढ़ जाते हैं, पहले भी हमने देखा है राज्यसभा में और लोकसभा में भी कई ऐसे घटनाएं हुए हैं। राज्यसभा में तो कुछ एमपीज टेबल में चढ़ के नाचने लग गए थे। तो कुछ गलत चीज होते हैं, प्रॉपर्टी तोड़ते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उसको रुकने के लिए और ऐसा गड़बड़ ना हो व्यवस्थित रखने के लिए चेयर की ओर से कुछ वहां प्रबंधन किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि एमपीज को बोलने का आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है।